Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, today I'm here with my new topic, that is gender roles. Now, when I say gender roles, what I want to discuss, what I want to you to pay attention on, the thing is that many places, if you see nowadays, males or females, they both are very confused with their roles. I feel in family gatherings or at marketplaces, marriages, anywhere you see that females, they want to show very masculine side of their personality. And why? Because they want to show themselves that I'm very independent, I'm the breadwinner of the family, I'm very confident and all. But that is a very wrong approach, because it gives a very negative kind of feel to the other person, especially when you are having your man with you. मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिए कि बाज़ार में या शादियों में या कहीं भी मजाक भी बनाया जाता है। एंड बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ फीमेल्स इतना मैस्कुलिन वे में बिहेव करती हैं, हर जगह ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि आई एम द वन, आई नो मोर देन हिम, और मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे चीज़ों का ज़्यादा पता है। एंड द मेल इज़ वेरी क्वाइट एंड आइदर दे डोंट लेट हिम टॉक, और दे आर वेरी मैस्कुलिन इन देयर अप्रोच। सो या बाज़ार में भी आप देखिए, जब वो इंटरेक्ट करती हैं और या कम्युनिकेट करती हैं चीज़ों को, सी in some situations or at some places, I do agree that when you want to show your firmness, when you want to show that to the other person that I am independent, I am very confident, that time when you are alone, it's fine. But especially when you are with your man, when you are with your father or brother, let them do their role. You don't have to be a man with a man, right? So, और वैसे भी अगर आप देखें by nature, इट्स वेरी ईजी फॉर फीमेल्स टू बिहेव लाइक अ फीमेल, राइट? एक जो आप हैं, अगर आप उसी की तरह बिहेव करती हैं, उसी की तरह कपड़े पहनती हैं, यू फील मोर कॉन्फिडेंट, you feel more presentable, you feel more true to your personality and to your role. In fact, on the other side, when you imitate, when जब आप किसी और की नकल करते हैं या जब आप किसी और की तरह बनकर बिहेव करते हैं या शो करते हैं, यू डोंट फील दैट कॉन्फिडेंट, चाहे फिर वो कपड़े हों, चाहे वो बिहेवियर हो। एक महिला जितना कॉन्फिडेंटली और जितना अच्छी तरह से एक अपने फेमिनिन साइड में रहकर चीज़ों को संभाल सकती है या कर सकती है, वो पुरुष नहीं कर सकता। और एक पुरुष जितना अपने जेंडर रोल में रहकर चीज़ों को संभाल सकता है, वो महिला नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही एक ऐसा सच है जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। I will not say कि males are not doing this, but not that prominently and not that इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है जितना कि ये फीमेल्स में आजकल बढ़ता चला जा रहा है कि I am like a man, I don't need a man, I am a man myself, I can do everything what a male can do. दूसरी तरफ आप देखिए, जो शादियां टूट रही हैं या जो कंप्लेंट्स होती हैं किसी भी रिश्ते में, वो इस बात को लेकर होती हैं कि द मेल इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, द मेल इज़ नॉट शोइंग द केयर, द टेंडरनेस टुवर्ड्स द फीमेल। जब आप किसी इंसान को हर वक्त ये दिखाएंगे कि आप उससे उसकी भी जो जेंडर की जो क्वालिटी है वो आप में है और आप हर चीज़ को उससे बेहतर कर सकते हैं, या आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ही नहीं है, यू आर वेरी बोल्ड, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, देन एक पुरुष के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर वो वो कडलिंग वाला बिहेवियर करना या टेंडरनेस दिखाना या आपकी केयर करना, बिकॉज देन ऑफ कोर्स लाइक जब आप खुद हर चीज़ में सक्षम हैं तो फिर किस बात की शिकायत है, राइट? बिकॉज अगर आप देखें कि प्रकृति ने या हमारा जो एक समाज है, उसमें शुरू से एक पुरुष को एक प्रोवाइडर के रूप में दिखाया गया है। एंड बाय नेचर ऑल्सो मेल्स दे फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू लेट देम प्रोवाइड। छोटी छोटी चीज़ों में कुछ भी है, आप व्हाई यू हैव टू be all the time like I am serving, I can do this, I can do this, I can myself do this. Why? Let him do, let him serve you, let him take care of you, let him show that that he can take care of you. तो
प्रॉब्लम वहीं आती है जब महिलाएं ये दिखाती हैं कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेरी वो मैस्कुलिन जो आपकी एक पर्सनैलिटी है, वो बहुत, उसका परसेंटेज थोड़ा सा कम रखिए अपनी पर्सनैलिटी में, तो चीज़ें बहुत सुलझ जाती हैं। और किसी भी पुरुष को लाइक आप ये शो मत करिए, या बहुत सी सिचुएशंस में ये शो मत करिए कि आई एम ऑलवेज़ बेटर देन यू। ऐसा नहीं होता है जब दो लोग साथ में होते हैं कि कोई किसी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गुड इन योर रोल, राइट। एक महिला एक माँ के रूप में, या एक बीवी के रूप में, एक बहन के रूप में, आई थिंक अपनी रोल्स को ज़्यादा अच्छी तरह से निभा सकती है, बजाय कि एक, जब कभी भी आप देख लीजिए अनवांटेड सिचुएशंस जब लाइफ में आ जाती हैं, कितनी मुश्किल होती है किसी भी महिला को, जब वो एक अकेली या तो बड़ी होती है, या घर की जब अगर पिता की डेथ हो जाए या कुछ हो जाए, तो उस सिचुएशन में कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए बाहर जाकर हर चीज़ को फेस करना, बिल पे करना, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ हर उसको लेडी का भी काम करना है, और ही हैज़ टू बी द मैन ऑफ द फैमिली। तो हमेशा जब आप अपनी एक जो प्रकृति, जो नेचर है, उससे अलग हटके और ऑपोजिट जेंडर की तरह बिहेव करेंगे, या उसके रोल को अपनाना शुरू करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, हमेशा प्रॉब्लम रिश्ते में भी आएगी। हमेशा आप भी बहुत इतना रिलैक्स फील नहीं करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी इतना निखर कर नहीं आएगी जितना कि आप जिस रोल में हैं, जो हैं, उसको ही आप एम्ब्रेस करें, उसी अपनी उस पर्सनैलिटी में आप ग्रेसफुल फील करें या कॉन्फिडेंट फील करें। एंड दैट इज़ द ओनली थिंग आई वांट टू कन्वे एट लास्ट, कि महिलाएं फाइन, आप बिहेव करिए, आप कपड़े पहनिए, आप सब कुछ करिए एज व्हाट यू वांट टू शो कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, बट वो आप अपने फेमिनिन साइड में रहकर भी उन चीज़ों को कर सकती हैं। एंड take a very small percentage of that, and depending on the situation and the places, not every time, you don't have to show your masculine side to everyone and everywhere, especially when you are with your man. So take care of these things, and I'm very sure that most of the complaints which females have, like in relationships, like I'm not getting that love, I'm not getting that attention and all, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी अगर आप भी महिला की तरह बिहेव करेंगी और पुरुष को उसका रोल करने देंगी। तो दैट्स इट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। I will join you soon with some other topic. Till then, take care of yourself. Thank you.